अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। साथियों, हमारा यह संकल्प ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों से होते हुए हम सभी तक पहुंचा है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प को दिखाया था। जब उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध किया तो उनके लिए वह युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का वह एक माध्यम था। महाभारत का युद्ध भी जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हुआ तो उसका उद्देश्य पांडवों को विजय दिलाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना ही करना था। हालांकि यह बात ध्यान देने लायक है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। संकल्प के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है, और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है जो उन्हें धारण करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास केवल शस्त्र है परंतु उनका मार्गदर्शन करने वाला जो ज्ञान चाहिए वह ज्ञान नहीं है, तो वह शक्ति अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। साथियों, शास्त्र के मामले में तो हम हमेशा ही समृद्ध रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत शस्त्रों के मामले में भी समृद्ध बन रहा है। आज अपने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण भारत शस्त्रों का सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, शस्त्रों का केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भी बन रहा है। साथियों, शस्त्रों की पूजा का यह दिन केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन से भी गहराई से यह जुड़ा हुआ है। जब एक राष्ट्र के रूप में हम अपने शस्त्रों का सम्मान करते हैं तो हम केवल हथियारों का नहीं, बल्कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान कर रहे होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे राष्ट्र के लिए शस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उनका स्वरूप कभी आसान नहीं रहा है, और ये चुनौतियां भी अलग अलग तरीके से आती हैं। उत्तरी सीमाओं पर भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पश्चिमी मोर्चे पर भी आतंक
आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है और हिंद महासागर में भी नई नई रणनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी आक्रमण के रूप में सामने आती हैं, कभी आतंकी संगठनों के रूप में आती हैं और आजकल तो साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार के रूप में भी चुनौतियां आ रही हैं। साथियों, इस शस्त्र पूजा पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए केवल हथियार ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मनोबल, परस्पर एकता और विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। और पूरा देश इस बात पर विश्वास करता है कि हमारे सैनिकों के भीतर ये सभी मूल्य विद्यमान हैं और मुझे गर्व है कि हमारी सेनाओं ने बार बार यह सिद्ध किया है कि केवल शस्त्रों की शक्ति पर नहीं बल्कि अपने साहस और अपने संकल्प की शक्ति पर भी विजय प्राप्त करती है। साथियों, आज 2 अक्टूबर भी है। आज विजयदशमी के साथ साथ गांधी जयंती भी है। जब मैं मनोबल की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हम सबका ध्यान महात्मा गांधी जी की ओर भी जाता है। वह तो अपने आप में मनोबल के एक ज्वलंत उदाहरण थे। उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए सिवाय मन की शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी हथियार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। फिर हमारे सैनिकों के पास तो शस्त्र भी है और मनोबल भी है और हमारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे कोई, लड़हि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई
तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ शस्त्र पूजा कर रहे हैं तो हमें माँ दुर्गा के उस स्वरूप को भी स्मरण करना चाहिए जब सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन हुआ और वह दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा इस बात की प्रतीक है कि जब विभिन्न शक्तियाँ एकजुट होती हैं तभी असुरों का संहार संभव हो पाता है। इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मैसेज है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही सेवाएं और हमारे और बीएसएफ हमारी यह शक्ति के स्तंभ हैं। जब ये सभी मिलकर कार्य करती हैं तभी हम हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। और हमारी सरकार लगातार अपनी सेनाओं के ज्वाइंटनेस पर भी बल दे रही है। साथियों, आज भी हमें ज्वाइंटनेस का ही एक उदाहरण देखने को मिला है। एक्सरसाइज वरुणास्त्र द्वारा हमारी सर्विसेज की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के हर इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथियों, यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। अंत में शस्त्र पूजा के इस अवसर पर मैं माँ दुर्गा से ही प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे शस्त्रों को सदैव धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करे, हमारे सैनिकों को असीम शक्ति और वह साहस प्रदान करे ताकि वो इसी तरह अधर्म और आसुरी शक्तियों के नाश के लिए काम करते रहें और इस राष्ट्र को अजेय और अभेद्य बनाए रखें। और साथ ही मैं आपकी, आपके परिवार की और परिवार के सभी जनों की विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और सदैव उन्नति की कामना करते हुए और आप सभी को पुनः विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत